जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बलि राजा 3 कदम भर भूमि देने का, दान करने का संकल्प करने को तैयार हो गए, किंतु यज्ञ मंडप के आचार्य शुक्राचार्य जान गए कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि राजा से कहा, शीघ्रता न करो, देवों के कार्य की सिद्धि के हेतु साक्षात नारायण ही आए हैं वामन बनकर। राजन, तुम्हारा सारा साम्राज्य इनके 2 कदमों की नाप में समा जाएगा। तीसरा कदम रखने के लिए भूमि बचेगी ही नहीं, सो तुम्हें पाताल में डुबो देंगे। जरा सोच कर संकल्प करना, यह वामन तो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेंगे। राजन, दान तो दो, किंतु विवेक पूर्वक। इस बालक के कदम कैसे होंगे वह तुम तो नहीं जानते। दान ऐसा न दो कि तुम ही दरिद्र हो जाओ और घर वाले दुखी हो जाएं। साधु संतों को सद्भाव से, ईश्वर भाव से दान करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। पवित्र सदाचारी ब्राह्मण और सती नारी ही इस धरती का आधार है। बलि राजा ने पूछा, दान न दूं तो? शुक्राचार्य, दान अवश्य दो, किंतु अपने कदमों से नाप कर भूमि दो। यह वामन तो विराट रूप धारण करेगा। देवों के हितार्थ स्वयं विष्णु ही वामन का रूप लेकर आए हैं। संकल्पानुसार दान न देने वाला मनुष्य नरक में जाता है। भविष्य का विचार करके सोच समझ कर दान करो। सर्वस्व का नहीं, पंचमांश का दान करो। कलयुग की संतान धन संपत्ति की सेवा करती है, माता पिता की नहीं। धन होगा तो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी सेवा करेंगे। वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ का संग्रह अवश्य करो कि जिससे संतान से मांगने का प्रसंग ही नहीं आए। एक बूढ़ा बीमार हो गया, उसने जान लिया कि उसकी मृत्यु निकट है। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने 3 पुत्रों में बांट दी। बूढ़े का दुर्भाग्य तो देखो, मरने के बदले वह तो भला चंगा हो गया, किंतु अब तो उसके पास कुछ भी न था। सो 3 पुत्र उसे दुत्कारने लगे। बूढ़ा दुखी हो गया। किसी पुत्र के पास से एक बार कुछ मांगा तो वह तो आना दो आना देने की बात करने लगा। बूढ़े का ही सब कुछ था, फिर भी आज उसका ही परिवार उसकी उपेक्षा करने लगा। एक बार इस बूढ़े ने अपने किसी मित्र के आगे रोना रोना रोया, तो उस मित्र ने उससे कहा, मेरे पास एक संदूक है, उसमें कुछ पत्थर भरकर ताला लगाकर तुम्हें भेज दूंगा। तो तुम उस संदूक को दिखाकर पुत्रों से कहना कि मैं अब इस थोड़ी सी बची खुची पूंजी को लेकर हरिद्वार की यात्रा करने जा रहा हूं, फिर देखो मजा। संदूक पाते ही उस बूढ़े ने पुत्रों से यात्रा करने की जाने की बात कही। अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं, अतः मैं चाहता हूं कि इस पूंजी से यात्रा करूं, साधु संतों को भोजन कराऊं और तीर्थ स्थान में कुछ दिन निवास करूं। किसी पुत्र ने पूछा, कहां जाएंगे? बूढ़ा बोला, हरिद्वार। दूसरे पुत्र ने पूछा, यह संदूक कहां था, क्या है इसमें? बूढ़ा बोला, यह संदूक अपने एक मित्र के पास रख छोड़ा था, होंगे 10-15 हजार रुपए इसमें। संदूक था भी वजनदार। पुत्रों ने मान लिया कि अब भी पिता के पास पूंजी है। बस फिर तो क्या था, सभी पुत्र पिता से अपने अपने घर रहने का आग्रह करने लगे। मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो, आप अकेले तीर्थ स्थान में रहें, यह हमें शोभा नहीं देता। संसार हमें क्या कहेगा, आप मत जाइए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। संसार स्वार्थी है, फिर भी जीव अविवेकी ही रह गया है। जीव ऐसा दुष्ट हो, उसे दुख नहीं है।
उसे बुरा दिखे इसका ही दुख है। वह करता तो है बुरा किंतु इच्छा करता है अच्छा दिखाई दे। सारा परिवार उस बूढ़े की सेवा करने लगा। मित्र ने कहा था कि मरते दम तक उस संदूक की चाबी किसी को न देना। आखिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। पुत्रों ने सोचा पिताजी बहुत छोड़ गए हमारे लिए। लोगों ने भी कहा आपके पिताजी तीन पीढ़ियों को हंसती खेलती देखकर सुख संतोष से हैं, अतः बिना संकोच उत्तर क्रिया की जाए तो अच्छा होगा। पुत्रों ने दिल खोलकर उत्तर क्रिया की। उन्होंने सोचा कि सारी भीड़ के चले जाने पर पेटी खोलेंगे। अंत में वह संदूक खोली गई तो उसमें से तो मात्र पत्थर मिले। जगत में चारों ओर स्वार्थ का ही साम्राज्य फैला हुआ है। बलि राजा से शुक्राचार्य ने कहा, वामन के 3 कदम से नाप कर भूमि का दान करोगे तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा, अतः तुम्हें सावधान कर रहा हूं। बलि राजा बोले, मैंने तो वचन दे दिया है, अब मना करूं तो असत्य बोलने का पाप होगा। शुक्राचार्य ने कहा, विपत्ति के समय का असत्य भाषण क्षम्य है। सत्य बोलना ही धर्म है, असत्य भाषण धर्म है, ऐसा कहा नहीं गया है, किंतु ऐसे समय में वह क्षम्य है और शायद स्तुत्य भी है। इन 4 प्रसंगों पर असत्य कहना क्षम्य माना गया है। किसी के विवाह प्रसंग पर स्त्रियों से पत्नी से बात करते हुए महाभारत में भी कहा गया है, स्त्रियों को शाप ही है कि कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकती। जब प्राण संकट में पड़ जाएं, सत्य बोलने से किसी के प्राण की हत्या होती हो तो असत्य बोल सकते हो। गाय और साधु संत तपस्वी ब्राह्मणों की रक्षा के हेतु ये 4 प्रसंगों पर असत्य कहना क्षम्य माना गया है। राजन, तुम्हारे सिर पर प्राण का संकट आ खड़ा हुआ है, अपने वचन से मुकर जाओ, वामन जी से मना कर दो। ऐसे समय में वचन भंग से कोई दोष नहीं होता। बलि राजा ने कहा, गुरुजी, आपने उपदेश तो बड़ा अच्छा दिया, किंतु मैं तो वैष्णव हूं। पहले मैं मानता था कि कोई ब्राह्मण बालक मुझसे भिक्षा मांगने आया है। अब मैंने जाना कि साक्षात विष्णु भगवान मुझसे भिक्षा मांगने आए हैं, तो फिर मैं नारायण को क्यों न अपना सर्वस्व अर्पित कर दूं। मैं वचन का भंग नहीं करूंगा। हम वैष्णव तो सेवा करते समय ठाकुर जी के चरणों में सब कुछ रख देते हैं। आपने बताया कि ये तो साक्षात विष्णु हैं, बड़ी अच्छी बात है यह। मेरे इष्ट देव विष्णु ही हैं। वे मेरे घर आज बाल स्वरूप में दान मांगने आए हैं, तो मैं अपना सर्वस्व इनके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। दाता की महिमा न्यारी है, लेने वाले की नहीं। जगत में मेरी प्रतिष्ठा होगी। शुक्राचार्य समझाने लगे, तीसरा चरण रखने के लिए भूमि बचेगी ही नहीं, अतः वे तुम्हारे सर पर पांव रखकर तुम्हें नरक में भेज देंगे। बलि राजा बोले, मुझे नरक का कोई भय नहीं है। पाप करके नरक में जाना अच्छा नहीं होता है, किंतु परमात्मा को सर्वस्व अर्पित करके नरक में जाना भी अच्छा ही है। संपत्ति का सन्मार्ग में उपयोग करने पर चाहे जितने विघ्न क्यों न झेलना पड़े, शांति ही मिलती है। इस लोक में और परलोक में सुखी होना है तो धन का उपयोग विवेक से करो। धन का सदुपयोग न होगा तो मृत्यु पर्यंत शांति नहीं मिलेगी। बलि राजा बोले, मैं प्रहलाद का वंशज हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं गले में कंठी धारण करता हूं, मैं ठाकुर जी को सर्वस्व अर्पित करता हूं। आज मैं सर्वस्व दान करूंगा। देने के बाद नरक में भी जाना पड़े तो भी
मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पाप कर्म से नरक में नहीं जा रहा, चाहे दान करने से जाना पड़े, मैं तो भगवान का हो जाऊंगा। भगवान का बन जाने के बाद नरकवास करने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक बार ब्रह्म संबंध स्थापित होने के बाद तो मेरे प्रभु को भी मेरे साथ नरकवासी बनना पड़ेगा। ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तो उसके शरीर में विष्णु का आवाहन किया जाता है। यहां तो स्वयं महाविष्णु अपने आप ही आए हैं। गुरुजी, मैं ठाकुर जी को सर्वस्व दान करूंगा। जीव विश्वासघात कर सकता है, किंतु आपत्ति के समय तो भगवान दौड़ते हुए आते हैं। मैं प्रभु का हो जाऊंगा और वो मेरे। फिर मैं जहां जाऊंगा वे भी मेरे साथ साथ आएंगे, नरक में भी वे आएंगे। तुकाराम ने कहा, चाहे गर्भवासी होना पड़े, चाहे नरकवासी, किंतु यदि मेरे विट्ठल मेरे साथ है तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं। तुकाराम गर्भवास मांगते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है, मैं जहां भी जाऊंगा विट्ठलनाथ साथ साथ आएंगे। गुरुजी, हर एक सत्कर्म के समय आप संकल्प कराते हैं, आप सारा कर्म कृष्ण अर्पण कराते हैं। अब आज श्री कृष्ण स्वयं दान मांगने आए हैं तो मैं इनकार कैसे करूं? आप संकल्प कराएं, कृपया दान का संकल्प कराएं। अपने भगवान को मैं सर्वस्व अर्पित करूंगा। शुक्राचार्य बोले, मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। वामन जी बोले, राजन, आपके पुरोहित इनकार करते हैं तो मैं संकल्प कराऊंगा। मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, संकल्प कराना मैं जानता हूं। बलि राजा ने अनुमति दी तो वामन जी दान का संकल्प कराने लगे। उन्होंने जल पात्र से हाथ में जल रखने को कहा। शुक्राचार्य से यह देखा न गया। उन्होंने सूक्ष्म देह धारण की और जल पात्र की नली के छिद्र में बैठकर जल का अवरोध किया। उनके वहां बैठ जाने से जल बाहर नहीं आ सका। शुक्राचार्य का प्रपंच वामन जी की समझ में आ गया तो उन्होंने दर्भ का एक तृण लेकर जल पात्र की नली में डाला। ऐसा करने से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। जब भगवान कृपा करते हैं तो एक आंख फोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि मेरा दर्शन कर लेने के बाद जगत को एक आंख से ही देखो, जगत को एक ही दृष्टि से देखो, अनेक में एक व्याप्त है ऐसी दृष्टि से देखो, यही संभाव है। एक ही ईश्वर सभी में है, ऐसा देखना ही समता है। एक ही ईश्वर अनेक रूपों से क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसा भाव से देखना ही समान भाव है। दो आंखों से देखना विषमता है, एक ही आंख से समदृष्टि से देखो। कुछ भी कपट भाव मन में न रखो। भगवान स्वयं मांगने आए, फिर भी शुक्राचार्य के मन में द्वैत भाव नहीं गया। यह मेरा यजमान है, वह भिक्षुक है, ऐसा द्वैत भाव उनके मन में था। उनकी एक आंख फोड़ दी गई, अर्थात अद्वैत दृष्टि से ही देखना है। योगी एक ही दृष्टि से जगत को देखते हैं। परमात्मा सोचते हैं कि दोनों आंख फूट गई तो मेरे दर्शन कैसे कर पाएगा। परमात्मा के दर्शन होने के पश्चात एक ही दृष्टि से सभी कुछ निहारो। दो आंखों से और दो दृष्टियों से देखने पर विषमता होगी। शुक्राचार्य समझ गए कि अधिक बाधा डालने पर मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दी जाएगी और वे वहां से हट गए। आंख के विकृत होने पर नाम भी बिगड़ता है, कलंकित होता है। रावण की आंख दृष्टि बिगड़ी तभी तो उसका नाम भी बिगड़ गया। परमात्मा एक ही आंख फोड़ देते हैं। रामायण में भी एक प्रसंग है। रामचंद्र जी ने जयंत की एक आंख फोड़ दी। भगवान कहते हैं एक ही दृष्टि से जगत को देखो, अपने पराये का भाव छोड़ो, सभी में भगवान का अंश है ऐसा मानो।
एक दृष्टि से देखना समता है, दो आंखों से देखना विषमता है। गीता जी में कहा गया है, सर्व के प्रति समता रखना ही योग है। संकल्प पूर्ण होते ही वामन जी का स्वरूप विराट हो गया। भगवान ने जगत को आवृत कर लिया। सभी स्थानों में उनका ही स्वरूप दिखने लगा। जगत बाहर दंशागुल है। दंशागुल का अर्थ शंकराचार्य ने किया है कि 10 उंगलियों से प्रभु को वंदन किया जाता है। परमात्मा वंदनीय है। वेद भी परमात्मा का प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं, सो निषेधात्मक रीति से नेति नेति कहते हैं। ईश्वर को जानने वाला भी उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाता। भगवान वंदनीय है, चिंतनीय है। वे अपनी कृपा से अज्ञान को दूर करते हैं, तभी तो उन्हें जाना जा सकता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते